शेयर मार्केट की दुनिया में नॉलेज इज पावर। टेक्निकल एनालिसिस एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म डिसीजंस लेने में मदद करता है। इसमें हिस्टोरिकल प्राइस और वॉल्यूम डेटा को स्टडी किया जाता है, पैटर्न्स और ट्रेंड्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो फ्यूचर मार्केट मूवमेंट्स का अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं। इसे ऐसे समझो जैसे मार्केट की भाषा को पढ़ना, बायर्स और सेलर्स के विस्पर्स और शाउट्स को समझना। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, बल्कि प्रोबेबिलिटीज को समझना है। चार्ट्स और इंडिकेटर्स एनालाइज करके हम पोटेंशियल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं और रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक्स को समझना आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने में। एनएसई, जो कि इंडिया की कुछ सबसे प्रोमिनेंट कंपनीज का घर है, यहां हर रोज बहुत ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है। ये कंपनीज अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं और इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देती हैं। तो ये रही वो टॉप 20 एनएसई स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। 1. रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2. HDFC बैंक। 3. इन्फोसिस। 4. ICICI बैंक। 5. Housing Development Finance Corporation. HDFC Life Insurance। 20. Axis Bank। ये कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देती हैं। मूविंग एवरेजेस ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स की तरह होते हैं। ये एक स्पेसिफिक पीरियड के प्राइस फ्लक्चुएशंस को स्मूथ आउट करते हैं, जिससे ट्रेडर्स को अंडरलाइंग ट्रेंड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। इन्हें आप चार्ट पर एक मूविंग एवरेज लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं। एक राइजिंग मूविंग एवरेज अप ट्रेंड को सजेस्ट करता है, जबकि एक फॉलिंग मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड को इंडिकेट करता है। दो कॉमनली यूज्ड मूविंग एवरेजेस हैं 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेजेस। जब 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्रॉस करता है, तो इसे अक्सर बुलिश सिग्नल माना जाता है। एक प्राइस चार्ट को एक बैटलफील्ड की तरह इमेजिन करो, जहां बुल्स यानी बायर्स और बेयर्स यानी सेलर्स आपस में क्लैश करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स इस बैटलग्राउंड में ट्रेंचेस की तरह होते हैं। सपोर्ट वो प्राइस लेवल होता है जहां एक स्टॉक को बाइंग इंटरेस्ट मिलता है, जो उसे और गिरने से रोकता है। यह स्टॉक प्राइस के लिए एक फ्लोर की तरह होता है। रेजिस्टेंस वो प्राइस लेवल होता है जहां सेलिंग प्रेशर आमतौर पर इमर्ज होता है, जो फर्दर अपवर्ड मूवमेंट को लिमिट करता है। ये एक सीलिंग की तरह एक्ट करता है। ये लेवल्स अक्सर चार्ट पर प्रीवियस हाईज और लोज को देखकर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। जब एक स्टॉक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो यह एक पोटेंशियल ब्रेकआउट और फर्दर अपसाइड सिग्नल कर सकता है। इसके विपरीत सपोर्ट लेवल के नीचे ब्रेक फर्दर डाउनसाइड इंडिकेट कर सकता है। ट्रेडर्स अक्सर सपोर्ट लेवल्स के पास बाइंग अपॉर्चुनिटीज और रेजिस्टेंस लेवल्स के पास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं। सेक्शन 5, वॉल्यूम ट्रेंड्स, द पल्स ऑफ द मार्केट। वॉल्यूम, सिंपली पुट, किसी पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड होने वाले शेयर्स की संख्या को रिफर करता है। यह मार्केट की पल्स की तरह होता है, जो बाइंग या सेलिंग प्रेशर की इंटेंसिटी को रिफ्लेक्ट करता है। हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम, खासकर जब प्राइस मूव के साथ हो, तो मूव के पीछे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन इंडिकेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस इंक्रीज के दौरान हाई वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट सजेस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, लो वॉल्यूम लैक ऑफ इंटरेस्ट या कन्विक्शन इंडिकेट कर सकता है, और लो वॉल्यूम के साथ
प्राइस मूवमेंट्स सस्टेनेबल नहीं भी हो सकते हैं। ट्रेडर्स अक्सर ब्रेकआउट्स या ट्रेंड रिवर्सल्स कंफर्म करने के लिए इंक्रीजिंग वॉल्यूम देखते हैं। फॉर इंस्टेंस, हाई वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट लो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट से ज्यादा बुलिश माना जाता है। शेयर की सह Section 6. Reliance Industries Limited. Reliance. A technical perspective. Reliance Industries एक conglomerate है जिसके interests petrochemicals, refining, telecom और retail में हैं। यह market capitalization के हिसाब से इंडिया की largest company है। स्टॉक अभी अपने 50-day और 200-day moving averages के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक पॉजिटिव लॉन्ग टर्म ट्रेंड इंडिकेट करता है। की सपोर्ट लेवल्स RS2400 और RS2300 के आसपास देखे जा रहे हैं, जबकि रेजिस्टेंस RS2500 के पास ऑब्जर्व किया गया है। रीसेंट ट्रेडिंग सेशंस में मॉडरेट टू हाई वॉल्यूम देखा गया है, जो एक्टिव पार्टिसिपेशन इंडिकेट करता है। स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और अगर यह कन्विंसिंग वॉल्यूम के साथ RS2500 रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो फर्दर अपसाइड की पोटेंशियल है। सेक्शन 7. HDFC बैंक लिमिटेड, जिसे HDFC बैंक भी कहा जाता है, बैंकिंग के सफर को चार्ट कर रहा है। HDFC बैंक इंडिया का एक लीडिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसकी रिटेल, कॉर्पोरेट और होलसेल बैंकिंग में अच्छी खासी मार्केट प्रेजेंस है। टेक्निकल आउटलुक, मूविंग एवरेजेस। HDFC बैंक अभी अपने 50-day मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अपने 200-day मूविंग एवरेज के नीचे, जो बेरिश से बुलिश ट्रेंड में पोटेंशियल शिफ्ट सजेस्ट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। की सपोर्ट 1500 रुपीस के आसपास देखा जा रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 1600 रुपीस के पास ऑब्जर्व किया गया है। वॉल्यूम ट्रेंड्स। रीसेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मॉडरेट रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट होता दिख रहा है। गुड वॉल्यूम के साथ 1600 रुपीस के ऊपर एक डिसाइसिव ब्रेक फर्दर अपसाइड सिग्नल कर सकता है। सेक्शन 8. इंफोसिस लिमिटेड या INFY टेक के परिदृश्य को नेविगेट कर रहा है। इंफोसिस एक ग्लोबल IT जायंट है, जो इंडियन IT इंडस्ट्री का बेलवेदर है और टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कंसल्टिंग सॉल्यूशंस की एक वाइड रेंज ऑफर करता है। टेक्निकल आउटलुक, मूविंग एवरेजेस। INFY अपने 50-day और 200-day मूविंग एवरेजेस दोनों के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड इंडिकेट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट 1300 रुपीस के आसपास देखा जा रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 1400 रुपीस के पास ऑब्जर्व किया गया है। वॉल्यूम ट्रेंड्स। रीसेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स रिलेटिवली लो रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, स्टॉक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। 1300 रुपीस के नीचे एक ब्रेक फर्दर डाउनसाइड सिग्नल कर सकता है, जबकि गुड वॉल्यूम के साथ 1400 रुपीस के ऊपर एक मूव पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट कर सकता है। सेक्शन 9. ICICI बैंक लिमिटेड या ICICI बैंक इंडिया का एक और मेजर प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक कॉम्प्रिहेंसिव स्वीट ऑफर करता है। टेक्निकल आउटलुक, मूविंग एवरेजेस। ICICI बैंक अभी अपने 50-day और 200-day मूविंग एवरेजेस दोनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो एक अप ट्रेंड सजेस्ट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। की सपोर्ट 900 रुपीस के आसपास देखा जा रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 950 रुपीस के पास ऑब्जर्व किया गया है। वॉल्यूम ट्रेंड्स। रिसेंट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स मॉडरेट रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, स्टॉक अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, और अगर यह गुड वॉल्यूम के साथ 950 रुपीस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, तो फर्दर अपसाइड की पोटेंशियल है। Section 10. Conclusion. Market sentiment and emerging patterns. Top 20.
NSE स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस से पता चलता है कि मार्केट सेंटिमेंट मिक्स्ड है, जहां कुछ स्टॉक्स जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज और ICICI बैंक बुलिश मोमेंटम दिखा रहे हैं, वहीं दूसरे स्टॉक्स जैसे इन्फोसिस डाउन ट्रेंड में दिख रहे हैं। यह याद रखना जरूरी है कि टेक्निकल एनालिसिस पजल का सिर्फ एक पीस है। फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, भी उतना ही क्रूशल है। इंडियन स्टॉक मार्केट किसी भी दूसरे मार्केट की तरह ग्लोबल क्यूज, इकोनॉमिक डेटा और इन्वेस्टर सेंटिमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ इन फैक्टर्स पर कड़ी नजर रखने से इन्वेस्टर्स को मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में हेल्प मिल सकती है। याद रखें, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की कुंजी कंटिन्यूअस लर्निंग, चेंजिंग मार्केट डायनामिक्स के साथ अडेप्ट करने और रिस्क्स को इफेक्टिवली मैनेज करने में है।